Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is primary consolidation settlement. So what is primary consolidation settlement? जब भी हमारी कोई भी एक कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है, तो उस कंसोलिडेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो भी सॉइल है वो क्या होती है, नीचे सेटल करने लगती है। ठीक है, तो नीचे सेटल करने लगती है, तो उसकी वजह से जो बेसिकली जो मेरा कंसोलिडेशन है उसकी वजह से क्या हुआ, सेटलमेंट होने। वो सेटलमेंट क्यों होने लगा है? क्योंकि वाटर जो है उस वॉइड में से बाहर निकलने लगा, एक्सपल्शन होने लगा उसका। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा कंसोलिडेशन प्रोसेस होने। अब कंसोलिडेशन प्रोसेस के हमने तीन चीजें पढ़ी थी, इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जैसे ही हमने लोड लगाया तो हमारा क्या हुआ, वाटर एक्सपेल हुआ, थोड़ा बहुत वाटर एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, इमीडिएट रिएक्शन है। जैसे ही लोड लगा, जस्ट लगते ही क्या रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर टी टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो जो भी मेरा कंसोलिडेशन आएगा वो क्या होगा, मेरा प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा। जबकि क्या होगा, मेरे जितनी भी सॉइल में पानी है वो बाहर निकलना चालू हो गया। ठीक है, अब आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, जब मेरा प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो अगर मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन के टाइम पे ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि मेरा कितना सेटलमेंट आया सॉइल में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, उसके जो फॉर्मूले हैं, क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटलमेंट के बारे में यही था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट और वॉइड रेशियो का रिलेशन क्या है। तो सेटलमेंट और वॉइड रेशियो का क्या रिलेशन है, डेल एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल ई अपॉन वन प्लस ई नॉट। ठीक है, ई नॉट क्या है, यहाँ पे इनिशियल वॉइड रेशियो है, डेल ई क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो है, इनिशियल थिकनेस एच नॉट है, और कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या है, मेरे पास डेल एच है। तो मान के चलिए कि अगर मेरे पास कोई एक ये लेयर है और ये मेरा उसके नीचे की एक और लेयर है। ठीक है, तो ये मेरी एक प्ले लेयर है मान लिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। क्यों सेटलमेंट हो रहा है, मेरे यहाँ से मैंने क्या किया है, लोड लगा रखा है। ठीक है, इस लोड की वजह से, जब तक लोड नहीं था तब तक जो मेरा थिकनेस थी वो कितनी थी, एच नॉट थी। ठीक है, और इसमें वॉइड रेशियो कितना था, ई नॉट था। जब मेरा लोड लग गया, ये लोड लग गया मेरा, उसके बाद क्या होगा, सेटलमेंट होगा। जो वॉइड्स हैं उसमें से क्या होगा, वाटर का एक्सपेल्शन हो जाएगा। तो वॉइड का जो वॉइड में से वाटर का एक्सपेल्शन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में सेटलमेंट होगा। ठीक है, यानी सॉइल नीचे को दबने लगेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो इस वॉइड रेशियो में कुछ ना कुछ चेंज आया। क्यों, कैसे चेंज आया, पहले तो इन वॉइड्स में क्या था, एयर और वाटर थे। अब क्या हुआ, वाटर एक्सपेल होना स्टार्ट हो गया, तो वाटर का जो क्वांटिटी थी वॉइड्स में जितने भी वाटर थे वो सारे कम होने लगे, तो वॉइड्स भी मेरे कम होने लगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, उसको मैंने डेल ई से डिनोट कर दिया। अब मैं अगर बात करूं कि मेरा ये जो हाइट थी, ये पहले क्या थी, एच नॉट थी। अब क्या हुआ, ये एच वन हो गई, माना ये जो हाइट है आफ्टर सेटलमेंट कितनी हो गई, एच वन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ चेंज आया, तो ये चेंज कितना आया उसको निकालने के लिए उसको मैंने क्या नोटेशन दे दिया, डेल एच नोटेशन दे दिया। ये डेल एच ही मेरा क्या है, ये कंसोलिडेशन, इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कंसोलिडेशन हुआ उसको ये यहाँ पे, नहीं सॉरी, क्या कंसोलिडेशन पे क्या सेटलमेंट आया उसको ये यहाँ पे डेल एच रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें कि सेटलमेंट, इस पॉइंट पे सेटलमेंट क्या होगा, तो सेटलमेंट इक्वल्स टू, यानी ये कंसोलिडेशन सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, सेटलमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर मेरा सेटलमेंट इक्वल्स टू डेल ई अपॉन वन प्लस ई नॉट इक्वल इनटू एच। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, डेल एच मेरा कंसोलिडेशन सेटलमेंट था, मैं इस एच नॉट को इस तरफ ले जाऊँ तो मेरा ये सेटलमेंट यहाँ पे मुझे इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब सेटलमेंट को कंप्यूट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एम बी, और यूजिंग ई लॉग
सिग्मा वी डैश प्लॉट, ठीक है। तो अगर मैं किसी कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एमवी से बात करूं, तो मेरे पास ये एक सॉइल है जिसके ऊपर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। इस लोड की जो हाइट है वो कितनी एच है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी इक्वल टू डेल वी अपॉन वी अपॉन सिग्मा डेल सिग्मा, ठीक है। कुछ तो भी जो इसमें प्रेशर लग रहा था वो चेंज हुआ होगा, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ होगा, ये उससे ये एम वी मेरा निकल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट पे कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मेरा वो निकल जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। अब मुझे सेटलमेंट निकालना है, तो सेटलमेंट इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एम वी इंटू डेल सिग्मा अपॉन इंटू एच, ठीक है। सेम जो यहाँ पे हमने किया वही चीज करी है, यहाँ पे बस किसके फॉर्म में करी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे करी है। अब मैं क्या करूँ, सेटलमेंट यूजिंग ई सेकंड जो हमारा मेथड है, ई लॉग सिग्मा वी डैश प्लॉट की मदद से सेटलमेंट निकालना चाहूँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने एम वी के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव कर फर्स्ट फॉर्मूला हमने ये ले लिया कि हमारा जो सेटलमेंट है, अगर हम उसको किसी भी एम वी यानी वॉल्यूम चेंज की मदद से निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले की बात करूँ यूजिंग ई लॉग सिग्मा वी डैश प्लॉट की वजह से, तो क्या मेरा होगा सेटलमेंट एस इक्वल्स टू एच अपॉन 1 + ई नॉट सी लॉग सिग्मा वी नॉट डैश प्लस सिग्मा डेल सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा वी नॉट डैश, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड प्ले है उसमें जो मेरा सेटलमेंट है वो होगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं बात करूं कि अगर ये तो क्या बात हो गई नॉर्मली कंसोलिडेशन, इसमें जो ई डेल ई है वो क्या होगा, जो जितना भी हमारा वॉइड रेशियो चेंज हुआ है वो मेरा यहाँ पे वॉइड रेशियो आ जाएगा। इनिशियल वॉइड रेशियो मेरा ये है, इनिशियल जो मेरा डेल सिग्मा सॉरी सिग्मा वी नॉट था वो ये था, ठीक है। अब उसमें कुछ तो भी चेंज आया आफ्टर टाइम, टी टाइम, तो वो क्या चेंज आया उसमें, यहाँ पे मैंने क्या किया कि आफ्टर टाइम कुछ टाइम बाद जो भी चेंज आया वो डेल वी नॉट अपॉन डेल वी नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, तो इसी के बेसिस पे मैंने सेटलमेंट यहाँ पे निकाल लिया था। फॉर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की बात करूंगी, तो ओवर कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेटेड क्ले कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, दोनों एक ही टर्म होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बात करूंगी तो एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एस अपॉन 1 + ई नॉट सी आर। यहाँ पे सी आर क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए बात हो रही है, और सी सी क्या है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लॉग सिग्मा वी नॉट डैश प्लस सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा वी नॉट डैश, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, सेम ही मैंने जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या आया, जो हमने यहाँ पे ओवर कंसोलिडेशन प्ले के लिए जो कोफिशिएंट लिया है वो सी आर है, और यहाँ के लिए सी सी है। जब मैं इसको पूरा ओपन करूंगी इस पूरे फॉर्मूले को, तो मेरे पास एक इस तरह की फॉर्म बन के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले क्या हैं, ये फॉर्मूले मुझे बताते हैं कि मेरा जो सेटलमेंट है ओवर कंसोलिडेशन प्ले में वो कितना होगा, इससे हम कंप्यूट कर सकते हैं। और इससे दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, सेटलमेंट हम पता लगा लेते हैं। जैसा भी हमको हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।